Hello everybody, today we are learning your poem 3 of class 7th, okay, 7th English, and the poem's name is The Shed और इसको लिखा है फ्रैंक फ्लिन ने. ठीक है, हमारे पोएट कौन है यहाँ पे? फ्रैंक फ्लिन है. और लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले हम देख लेते हैं कि एक शेड क्या होती है. शेड क्या होती है? देखो, कई बार हम हमारे घरों के पास एक छोटी सी ऐसी जगह बना लेते हैं जहाँ पे हम सारी अपनी क्या रख लेते हैं, चीज़ें रख लेते हैं. ठीक है, अगर आप ऐसे विलेज वगैरह में रहते हो या फिर आपका घर बहुत ज़्यादा बड़ा है तो एक छोटा सा आपके घर के पास आपने कई बार रूम देखा होगा जहाँ पे क्या होगा, जहाँ पे सारी फालतू जो चीज़ें होती हैं ना वो पड़ी हुई रहती हैं. ठीक है, सो उसको हम क्या कह देते हैं? शेड कह देते हैं. सो नाउ लेट्स स्टार्ट. डू यू नो व्हाट अ शेड इज़? ठीक है, मैंने अभी बताया कि क्या होता है शेड. एक स्मॉल सा रूम होता है जहाँ पे हम लोग अपनी फालतू वाली चीज़ रख देते हैं. ठीक है, और वहाँ पे ज़्यादातर कोई जाता नहीं है. ओके, एक काऊ का भी शेड होता है. देखो, शेड बेसिकली आप कह सकते हो कि एक हट टाइप है. हट टाइप होता है ना, जैसे कि काउज़ का भी शेड होता है. टूल्स वगैरह भी रख लेते हैं वहाँ पे हम. वुड का भी शेड होता है. ठीक है, होता क्या है बेसिकली, एक स्मॉल रूम होता है जो कि हमारे मेन घर से क्या होता है, बिल्कुल दूर होता है, जहाँ पे हम लोग हमारी सारी क्या रखते हैं, चीज़ें रखते हैं, या फिर एनिमल्स को रखते हैं, या फिर हमारी जो टूल्स होती हैं घर की वो रख लेते हैं. जो गाड़ियाँ होती हैं कई बार अपन लोग उसको क्या बना लेते हैं, पार्किंग बना लेते हैं, राइट. हमारे व्हीकल्स क्या होती हैं, कार एंड ऑल को क्या कहते हैं, व्हीकल्स. ठीक है, सो लेट्स सी. तो लेट मी डिस्क्राइब यू कि कैसा दिखता है एक्चुअली में एक शेड. तो शेड बेसिकली होता है नॉर्मल एक रूम हो गया. ठीक है, मे बी उसकी विंडोज़ क्रैक्ड हैं, क्योंकि देखो ये क्या होता है, ये हमारा मेन घर नहीं होता. ठीक है, और यहाँ पे कोई रहता भी नहीं है. यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सारी चीज़ें पड़ी रहती हैं, तो यहाँ पे कोई सफाई भी नहीं करता. तो ये थोड़ा कैसा लगता है, थोड़ा सा स्कैरी सा लगता है, या फिर यू कैन से स्पूकी सा लगता है. ठीक है, स्पूकी और स्कैरी मतलब डरावना सा लगता है ना. वहाँ से कई बार आवाज़ें आ रही होती हैं, मतलब होता है कभी कभी ऐसा. और आपको कई बार ऐसा लगता भी होगा कि यार मैं वहाँ नहीं जाऊँ क्योंकि मुझे डर लग रहा है, वहाँ पे अगर मैं जाऊँगा तो मुझे डर लगेगा, राइट. तो इसीलिए जो शेड होता है वो कैसा लगता है, बहुत ज़्यादा स्कैरी सा लगता है. ठीक है, सो नाउ वी विल डू द समरी आफ्टरवर्ड्स. ठीक है, सबसे पहले हम कर लेंगे स्टैंजास फॉर कॉम्प्रहेंशन, मतलब पोएम पढ़ लेते हैं सबसे पहले. तो हमारे जो फ्रैंक फ्लिन जो है ना, वो बोल रहे हैं कि उन्होंने एक पूरे शेड को डिस्क्राइब करा है बेसिकली. ठीक है, जो कि उनके घर के गार्डन में ही है. ठीक है, और उनके भाई ये नहीं चाहते कि वो वहाँ पे जाएं. ठीक है, उनका जो ब्रदर है वो ये नहीं चाहता कि वो उस शेड के अंदर जाए. पता नहीं वो रीज़न क्या है, लेकिन हम ये चीज़ आगे पढ़ेंगे कि क्या रीज़न है उनके भाई ऐसा क्यों कह रहे हैं कि वो वहाँ पे ना जाए. ओके, सो लेट्स बिगिन विद द स्टोरी. देयर इज़ अ शेड एट द बॉटम ऑफ आवर गार्डन. ठीक है, हमारा एक शेड है हमारे गार्डन की बॉटम पे, मतलब ये देखो, यू कैन सी है. और उनके जो गार्डन है उसके अंदर क्या है, एक शेड है. ओके, एक शेड है. ठीक है, और उसके गेट पे क्या है, एक विद अ स्पाइडर्स वेब हैंगिंग अक्रॉस द डोर. मतलब उसके गेट पे क्या बना हुआ है, मतलब एक ऐसा लग रहा है कि मतलब एक स्पाइडर ने क्या बनाया हुआ है, उसका वेब बनाया हुआ है. ठीक है, जाला है उसका, एक मकड़ी के जाला. तो देखो, मैंने जैसे कि बताया कि जब हम लोग जहाँ पे रह ही नहीं रहे तो हम लोग क्यों वहाँ की सफाई करेंगे, राइट. तो हम लोग वहाँ की सफाई ही नहीं करते, इसीलिए वहाँ पे क्या रहती है, हर वक्त गंदगी रहती है, मतलब जाला, धूल, या फिर वहाँ की वुड वगैरह क्रैक हो जाती है. ठीक है, मतलब सड़ जाती है वुड थोड़ा अगर उसको ध्यान न रखे जाए तो. इसलिए यहाँ पे कहा है कि जो स्पाइडर वेब कैसा हो रहा है, वहाँ पे हैंग हुआ है स्पाइडर वेब डोर पे. ठीक है, स्पाइडर वेब. The hinges are rusty and creak in the window. देखो, अब क्या है कि हिंजेस क्या होते हैं, हिंजेस होते हैं जो कि दरवाजे को दीवार से जोड़ता है ना, उसको हम क्या कहते हैं, हिंजेस कहते हैं. ठीक है, जो जॉइंट होता है, बेसिकली जो जॉइंट होता है ना उसको हम क्या कहते हैं, हिंजेस कहते हैं. तो वो कैसे हो रहे हैं, रस्टी से, और उनके अंदर कैसी आवाज़ आ रही, क्रीक करके. ठीक है, मतलब अगर जैसे जो जॉइंट है, जो हिंजेस जो हैं वो कैसे हो रहे हैं, उनके अंदर बिल्कुल जंग लगा हुआ है. ठीक है, तो मतलब जब जंग लग जाता है दरवाज़ों वगैरह में तो थोड़ा सा वो ऐसे हिलने लग जाते हैं. ठीक है, तो इन सारी चीज़ों की वजह से जो जॉइंट है वो कैसा हो गया, बहुत ज़्यादा ढीला सा हो गया. और उसके जब वो खुलता बंद होता है ना तो उसमें से ऐसी बहुत ज़्यादा डरावनी सी एक क्रीक करके आवाज़ आती है. ठीक है, कैसी आवाज़ आती है, क्रीक करके एक आवाज़ आती है विंड जब चल रही होती है. ठीक है, तो दरवाज़ा कैसा होने लग जाता है, ऐसे दरवाजे की ऐसी अजीब सी आवाज़ आने लग जाती है. ठीक है, तो यही चीज़ है कि क्या बोलते हैं, यही हमें क्या बता रहे हैं हमारे पोएट के उस जो डोर है उस पर एक तो स्पाइडर वेब है. ठीक है, और जो उसके अंदर से कैसी आवाज़ आ रही है, क्रीक करके स्कैरी सी आवाज़ आ रही है, जिससे जो हमारे पोएट है उनको क्या लग रहा है, उनको बहुत ज़्यादा डर लग रहा है. ठीक है, When I am in bed I lie and I listen.
अब देखो जब वो बेड के अंदर लेटे हुए होते हैं, आई एम इन बेड मतलब जब वो बेड के ऊपर लेटे हुए होते हैं तब वो ये चीज़ सुनते हैं। क्या करते हैं वो पोएट, वो लेटे हुए क्या करते हैं, इन सारी आवाज़ों को सुन रहे होते हैं, ठीक है, जो कि किस में से आ रही होती हैं, उस शेड के दरवाजे में से आ रही होती हैं, ठीक है। मतलब देखो कितना ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव सा कैसे हमारे पोएट बता रहे हैं कि शेड थोड़े से क्या है, थोड़े से स्कैरी से होते हैं, ठीक है, जहाँ पे मतलब हम लोग नहीं जाना चाहते। आई विल ओपन दैट डोर वन डे। अब देखो ये ऐसे क्यों बोल रहे हैं कि आई विल ओपन दैट डोर वन डे, मतलब ऐसे उन्होंने क्यों बोला, क्योंकि देखो वहाँ पे उसको इतना ज़्यादा डरावना सा लग रहा है कि आवाज़ इतनी अजीब सी आ रही है और मतलब ऐसे घोस्टली से लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि वहाँ पे कोई है लगातार। तो इसीलिए वो कहता है कि भाई अभी नहीं खोलूँगा मैं, वो थोड़ा हेजिटेटेड है कि मैं अभी नहीं खोलूँगा, लेकिन एक ना एक दिन तो मैं ज़रूर उस डोर को खोलूँगा, ठीक है। There is a dusty old window around us at the side with the 3 cracked panes of glass. I often think there's someone staring at me each time I pass. I'll peep through that window one day. अब देखो क्या है कि एक डस्टी ओल्ड विंडो है इसके घर के पास, ठीक है, मतलब इस शेड के अंदर क्या है, एक डस्टी ओल्ड विंडो है, ठीक है। हेयर यू कैन सी, हेयर नॉट हेयर, नो इट इज़ नॉट अ विंडो, ये वाली है विंडो, ओके। क्या है, एक डस्टी ओल्ड विंडो है, ठीक है, जिसके अंदर ऐसा लगता है कि पोएट को कोई झांक के देख रहा है, ठीक है। कोई पोएट को जब भी वो वहाँ से गुजरता है तो उसको ऐसा लग रहा है पोएट को कि भाई कोई उसको देख रहा है, ठीक है, कोई उसको स्टेयर कर रहा है उस विंडो के अंदर से, ठीक है, कोई है अंदर जो कि उसको देख रहा है जब भी वो वहाँ से गुजरता है, ईच टाइम आए पास, ठीक है। देयर इज़ अ डस्टी ओल्ड विंडो। अब देखो विंडो कैसी है, वहाँ पे भी क्या है, धूल है उस पूरी विंडो पे, और उसकी जो ग्लास पैनल्स है ना, जो उसके पेन्स है ग्लास के, वो टूटे हुए हैं। अगर आप यहाँ पे गौर से देखोगे तो यू कैन सी हियर कि जो विंडो है वो किस तरीके से क्रैक दिखाई है यहाँ पे। लेट इट ओपन, ओके। अब देखो यहाँ पे ये जो विंडो है उसकी जो ग्लास पैनल से बीच वाले वो कैसे हैं, टूटे हुए हैं, और ये देखो ये रहा डोर, ओके। सो हियर यू कैन सी ये विंडो किस तरीके से टूटी हुई है, ठीक है, उसके जो ग्लासेस हैं वो कैसे टूटे हुए हैं, ठीक है। आई ऑफन थिंक समवन स्टेयरिंग एट मी, मतलब कि मुझे ज़्यादातर ऐसे ही लगता है कि कोई उस विंडो के अंदर से मुझे देख रहा है जब भी मैं उसके पास से गुजरता हूँ, ठीक है। आई विल पीप थ्रू दैट विंडो वन डे। अब देखो अभी भी उनको क्या है कि वो ऐसे बोल रहे हैं हमारे पोएट के, है ना, आई विल पीप थ्रू दैट विंडो वन डे, मैं उस विंडो के अंदर ज़रूर झांक के देखूंगा। पीप मतलब होता है झांकना, ठीक है, मतलब झांकना मतलब होता है कि पूरी तरीके से नहीं देखेंगे विंडो को खोल के, नहीं, हल्का सा है ना, थोड़ा सा ऊंचा होकर छुपके से देखेंगे कि उसके अंदर है क्या, उस शेड के अंदर, ओके। So now let's see the second stanza. My brother says, देखो उनके ब्रदर उनको क्या बता रहे हैं, उनको थोड़ी स्पूकी सी उसको स्टोरी बताते हैं उनके ब्रदर, ठीक है। माई ब्रदर सेज देयर इज अ गोस्ट इन द शेड हु हाइड्स अंडर द रॉटन floorboards and if I even ever dare to set a foot inside he'll jump out and chop off my head. बट आई टेक अ पीप वन डे। अब देखो क्या है कि हम उसके जो उनके जो ब्रदर हैं, उनके जो भाई हैं पोएट के, वो क्या बोल रहे हैं कि उस शेड के अंदर कभी मत जाना, उस शेड के अंदर ना एक घोस्ट है जो कि ना कहाँ रहता है, रॉटन फ्लोर बोर्ड्स के नीचे रहता है। मतलब रॉटन फ्लोर बोर्ड्स मतलब जो शेड की जो फ्लोर है ना, जो ज़मीन है वो किससे बनी हुई है, बोर्ड से, मतलब वुडन बोर्ड्स लगे हुए हैं, ठीक है, उसके अंदर। लेकिन जब देखो हम लोग जब वुड का ज़्यादा ध्यान नहीं रखते ना, जब हम लकड़ी का ध्यान नहीं रखते तो जो लकड़ी होती है वो सड़ना शुरू हो जाती है, ठीक है, सड़ना या फिर ख़राब होना शुरू हो जाती है। तो इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है रॉटन फ्लोर बोर्ड्स, ठीक है। तो कहाँ पे है वो, ब्रदर ने क्या बताया उनके पोएट के जो घोस्ट है वो कहाँ पे है, वो है उन रॉटन फ्लोर बोर्ड्स के नीचे है वो। और अगर मैंने कभी भी उसके अंदर क्या करा, उसके अंदर पैर भी रखा ना, आई एवर डेयर टू सेट अ फुट इनसाइड, मतलब एक पैर भी रखा ना अंदर, तो क्या करेगा वो उछल के आएगा, ही विल जंप आउट एंड चॉप ऑफ माय हेड, ठीक है। तो देखो जो ब्रदर हैं उनके, वो कैसे डरा रहे हैं उनको कि नहीं नहीं तुम उसके अंदर मत जाना, और ना अगर तुम गए ना उसके अंदर तो जो फ्लोर बोर्ड के नीचे रहता है ना जो घोस्ट है, वो तो जैसे ही तुम पैर रखोगे ना वो उछल के आएगा और तुम्हारा ना गला काट देगा, ऐसे बोल रहे हैं मुँह से। लेकिन तब भी हमारे जो पोएट हैं वो क्या कह रहे हैं, बट आई विल टेक अ पीक वन डे, मैं ज़रूर झाँक के देखूँगा फिर भी। आई नो दैट देयर इज़न्ट रियली अ गोस्ट। अब देखो हमारे जो पोएट हैं उनको पता है कि देखो उनके जो भाई है ना वो कुछ ना कुछ छुपा रहे हैं। सो लेट्स सी,
I know that there isn't really a ghost. My brother tells Rice to keep the shed from his den. There isn't anyone staring and making strange noises, and the spider has been gone from this web. Since I don't know when I'll go into the shed one day soon, but not just येट। अब देखो हमारे पोएट जो हैं वो क्या बोल रहे हैं कि मुझे ना पता है कि ऐसा कोई घोस्ट वोस्ट नहीं है, देयर इज़न्ट रियली अ घोस्ट है ना, मुझे पता है ऐसा कोई घोस्ट वोस्ट नहीं है, बट जो मेरे ब्रदर है ना, जो मेरे भाई हैं, वो सिर्फ और सिर्फ मेरे को झूठ बोल रहा है। लाइज मतलब झूठ बोलना, ठीक है, मेरे को झूठ बोल रहा है ताकि मैं उस शेड के अंदर से उसकी शेड के अंदर नहीं जाऊं, ठीक है, और उस शेड को वो खुद के लिए एक ऐसी जगह पे बना ले, एक ऐसी जगह बना ले उसका भाई कि ना जहाँ पे कोई आए ना, ठीक है। तो मतलब हमारे पोएट को ऐसे लग रहा है कि उनके जो भाई हैं उन्होंने कैसे क्या बोला है, इसीलिए उनको ऐसी गोस्ट वाली स्टोरी सुनाई है ताकि उस जगह के अंदर कोई भी ना जाए, ठीक है। मतलब अब आप लोग कई बार अपने पास ऐसी चीज़ें, ऐसी हमें फीलिंग्स आती हैं कि यार मेरा कोई अपना अलग रूम हो, ठीक है, और वहाँ पे कोई ना आए, मैं सारे सीक्रेट्स, सारी मेरी अच्छी अच्छी चीज़ें, मेरे स्नैक्स, ठीक है, हर चीज़ कहाँ पे लेके जाके रखूँ, उस एक रूम में रखूँ और वहाँ कोई भी ना आए, ना मम्मी, ना पापा, ना भाई, ना बहन, कोई भी ना आए, ठीक है। ये वाली फीलिंग आती है ना, तो इसीलिए हमारे पोएट को लग रहा है कि वो जिसका भाई है पोएट का, वो क्या कर रहा है, उसको सिर्फ और सिर्फ इसीलिए उस जगह से दूर रख रहा है क्योंकि वो उसकी एक डेन है, मतलब डेन मतलब जहाँ पे वो हर वक्त रहना चाहता है, और मतलब वहाँ पे कोई किसी को भी जाना नहीं देना चाहता, ठीक है। और कोई भी, और क्या बोलता है हमारा जो पोएट है, वो बोलता है कि ना कोई भी नहीं है जो कि मेरे को घूर रहा है, ठीक है, कोई भी स्टेयर नहीं कर रहा होता मेरे को उस विंडो के अंदर से, और ना ही कोई स्ट्रेंज नॉइसेस बना रहा होता है, कोई भी स्ट्रेंज नॉइसेस भी नहीं आ रही होती उसके अंदर से। और जो स्पाइडर है ना, वो जो वेब था ना, वो जो डोर है उसके वेब के अंदर से स्पाइडर तो पता नहीं कब से चला गया, लेकिन ये मुझे चीज़ नहीं पता कि कब वो उस वेब से गया। मैं उस शेड के अंदर एक ना एक दिन ज़रूर जाऊंगा, लेकिन बट नॉट जस्ट येट, लेकिन अभी नहीं, अभी भी देखो वो हेजिटेशन में है, ठीक है। सो लेट्स सी द समरी नाउ। दिस पोएम एक्सप्लेन्स अ शेड। क्या बताती है हमारी पोएम? शेड के बारे में बताती है, ठीक है। शेड क्या है? एक स्मॉल रूम है जो कि हमारे मेन हाउस के अंदर से बिल्कुल अलग हटके बना होता है, ठीक है। क्यों बना होता है? ताकि वहाँ पे हमारी थिंग्स हम लोग रख सकें, हमारी चीज़ें, हमारे कई बार एनिमल्स और हमारी टूल्स, व्हीकल्स, ये सारी चीज़ें हम लोग रख सकें उस जगह के अंदर, ठीक है। क्योंकि घर के अंदर ये सारी चीज़ें नहीं रखी जा सकती और घर के अंदर जगह कम पड़ी है, तो हमने क्या करा, हमने एक छोटा सा शेड बना लिया घर के पास ताकि वहाँ पे सारी चीज़ें हम लोग क्या कर सकें, रख सकें, ठीक है। द पोएट एक्सप्लेन्स अबाउट द शेड ही हैज़ एट द बॉटम ऑफ हिज गार्डन। जो पोएट है हमारा, वो कौन सी शेड को एक्सप्लेन कर रहा है, कौन सी जगह को एक्सप्लेन कर रहा है? जो कि वो वाली शेड जो कि उसके गार्डन के बॉटम पे, मतलब नीचे जाके थोड़ी सी, ठीक है। और जो शेड है वो क्या है, बहुत ज़्यादा पुरानी है। कैसी है वो? द शेड इज़ वेरी ओल्ड विद स्पाइडर हैंगिंग ऑन द रस्टी डोर्स। क्या है कि वो बहुत ज़्यादा पुरानी शेड है, वहाँ कोई भी नहीं जाता, वहाँ की कभी सफाई नहीं होती, इसलिए वहाँ पे क्या है कि वहाँ पे स्पाइडर्स जो हैं वो उन्होंने अपने वेब्स बना लिए हैं, ठीक है, जाले बना लिए हैं। और रस्टी डोर्स कैसे हैं? वो थोड़े रस्टी से हैं, जंग लगे हुए उनके दरवाजे हैं, ठीक है। द साउंड ऑफ क्रीक कुड बी हर्ड बाय द पोएट इन हिज बेडरूम। क्या है कि जो साउंड ऑफ क्रीक जो है, मतलब जब वो विंड से जो दरवाज़ा हिलता है तो एक अजीब सी नॉइस आती है, क्योंकि उस दरवाजे के अंदर जंग लगा हुआ है। तो उस जो आवाज़ें हैं वो कैसी, कब सुनता है ये पोएट, कब आती हैं उसको वो आवाज़ें? जब वो उसके बेडरूम के अंदर लेटा हुआ होता है, ठीक है। द शेड हैज़ अ डस्टी ओल्ड विंडो विथ 3 क्रैक्ड पेन्स ग्लास फ्रॉम वेयर द पोएट पीप्स व्हेन एवर ही पासेस देयर। क्या है? एक विंडो है उस शेड के अंदर, डस्टी सी ओल्ड विंडो है जिसपे कूड़ा है बहुत ज़्यादा, ठीक है। और वो जो हमारा पोएट है उसके उस विंडो के अंदर क्या बता रहा है कि जब भी वो वहाँ से जाता है ना, तो थोड़ा सा उसके अंदर से झाँक के देखता है कि उसके अंदर है क्या चीज़, ठीक है। क्यों, कैसे उसको दिख जाता है कि विंडो तो क्लोज है, उसको कैसे दिख जाता है? उसके अंदर विंडो की जो ग्लास हैं वो क्या है, क्रैक्ड हैं, टूटे हुए हैं, ठीक है। His brother says that the shed has a ghost who hides under the rotten floorboards and if he dare to go in, he will chop off his head। क्या उनके ब्रदर उनको क्या बोल रहे हैं कि उस जो गोस्ट है वहाँ पे, ठीक है, उस शेड के अंदर क्या है, गोस्ट है। और जो कहाँ पे रहता है वो गोस्ट? उस रॉटन फ्लोरबोर्ड्स जो हैं उसके अंदर नीचे जाके रहता है। और अगर कभी भी जो हमारा पोएट है वो वहाँ जाएगा तो क्या होगा कि उसका जो गोस्ट है वो उसकी उछल कर आएगा उसके ऊपर और उसका
उसका सर काट देगा, ठीक है। लेकिन जो पोएट है वो अभी भी क्या है, वो डटा हुआ है कि नहीं, वो एक ना एक दिन तो उस दरवाजे के अंदर क्या करेगा, पीक करेगा। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि कोई भी वहाँ पे गोस्ट नहीं है, ये सिर्फ़ और सिर्फ उसका जो भाई है वो उसको क्या कर रहा है, परेशान करने के लिए बोल रहा है ये सारी चीज़ें, ताकि वो उसके अंदर ना जाए और उसके ब्रदर को एक ऐसी जगह मिल जाए जहाँ पे कोई भी नहीं आता और वहाँ पे सारी वो उसकी सारा स्नैक्स वगैरह सीक्रेट सामान रख सके, ठीक है। उसको ये पता है। लेकिन जो पोएट है वो अभी भी श्योर नहीं है कि उसको जाना चाहिए अंदर या नहीं जाना चाहिए, बट द पोएट इज़ नॉट श्योर वेदर व्हेन विल ही गो देयर। ओके, सो नाउ लेट्स सी हाउ द पोएट हैज़ framed this poem. So here you can see कि उसका फॉर्म कैसा है पोइट्री का, नैरेटिव पोइट्री है। देखो नैरेटिव पोइट्री में क्या होता है कि ऐसा लग रहा है, ऐसा हमें पता है कि जो हमारा पोएट है ना वो क्या बता रहा है, हमें पूरी अच्छी तरीके से बता रहा है, नरेट कर रहा है एक स्टोरी को कि किस तरीके से क्या बोलते हैं वो पूरे शेड किस तरीके से बनी हुई है, ठीक है। अलग अलग तरीके से उसने बताया है कि ऐसी वो शेड है, ऐसे उसके डोर्स हैं, ऐसे उसके विंडोज़ हैं, ऐसी उसमें से आवाज़ आती है। तो मतलब पूरी स्टोरी की तरह ये क्या बनी हुई है, पोएम बनी हुई है, ठीक है। सो लेट्स जस्ट सी कि नैरेटिव पोइट्री होती क्या एक्चुअली में। देखो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है नैरेटिव पोइट्री की कि एक नैरेटिव पोइट्री कंटेन्स अ स्टोरी एंड इज एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ पोएम, ठीक है। अब एक नैरेटिव पोइट्री में क्या होता है, नैरेटिव पोइट्री में एक ऐसी स्टोरी होती है जो कि एक पोएम की तरह बताई जाती है, ठीक है। एक्सप्रेस कैसे करा जाता है, उसको एक पोएम की तरह एक्सप्रेस करा जाता है, ठीक है। तो ये होता है हमारी नैरेटिव पोइट्री के अंदर, ठीक है, ऐसी स्टोरी होती है, ठीक है। तो दिस इज़ व्हाट द कैरेक्टरिस्टिक वन इज। देखो अब हमारी जो पोएट्री है, जो पोएम है, उसके अंदर जो हमारा जो क्या बोलते हैं हमारा जो पोएट है उसने किस तरीके से बताई है शेड के बारे में पूरी स्टोरी की तरह कैसे ही नरेट करा है ना उसको पोएम को, तो इसीलिए ये क्या है, एक नरेटिव पोएट्री है, ठीक है। इसके अंदर इसके अंदर क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं, स्टोरी एलिमेंट्स होते हैं, जिसमें कैरेक्टर प्लॉट होता है, जिसके अंदर पूरी स्टोरी होती है, जिसके ऊपर होती है पूरी स्टोरी। तो हमारा यहाँ पे कैरेक्टर प्लॉट कौन सा था, शेड था, ठीक है। शेड के ऊपर है ना ये पूरी स्टोरी, तो यहाँ पे कैरेक्टर प्लॉट कौन क्या हो गया, शेड हो गया, ठीक है। और सेटिंग मतलब जहाँ पे जो स्टोरी है वो हो रही है, तो वो जो पूरी स्टोरी है वो कहाँ पे हो रही है, उसी शेड के अंदर हो रही है, ठीक है। और कॉन्फ्लिक्ट मतलब जो के टू अपोजिट फोर्सेस के अंदर कॉन्फ्लिक्ट हो रही है, मतलब कि उसको जब देखो इस पोएट्री के अंदर, इस पोएम के अंदर पोएट ये हो रहा है ना उसको कि यार मैं जाऊँ अंदर या नहीं जाऊँ, ठीक है। तो इसलिए कॉन्फ्लिक्ट है, ठीक है। पॉइंट ऑफ व्यू है, पॉइंट ऑफ व्यू क्या है कि किस तरीके से जो हमारा पोएट है वो स्टोरी को सुना रहा है, तो मतलब नैरेटिव तरीके से सुना रहा है, ठीक है। और ये ऑथर के थॉट्स और फीलिंग्स को भी वो करता है, एक्सप्रेस करता है, जो पोएम के अंदर जब नैरेटिव स्टोरी पोएट्री का यूज़ किया जाता है, ठीक है। सो दिस वाज इट। नाउ लेट्स सी द टोन टू दिस। तो ठीक है, इसकी टोन कैसी है, इसकी टोन है नैरेटिव है और इंक्यूसिटिव है। तो देखो नैरेटिव तो मैंने आपको बता ही दिया कि कैसी टोन है, मतलब पूरी स्टोरी की तरह बता रहा है जो हमारा पोएट है ना। और इंक्यूसिटिव क्यों है, क्योंकि ये क्यूरियोसिटी से भरी हुई है कि ये पोएट को जानना है अंदर के है क्या, आखिर उसको जानना ही है, ठीक है। तो क्यूरियस क्यों है वो, कि उसको जानना है अंदर है क्या उस शेड के अंदर, ठीक है। रिदम एंड रिचनेस इज द ऑफ द लैंग्वेज इज इम्प्रेसिव, ठीक है। क्या है, रिदम जो है हमारी इस पोएम की लैंग्वेज और रिदम का क्या है, इम्प्रेसिव है थोड़ी, ठीक है। और इसका मूड क्या है, थोड़ा फियरफुल सा और क्यूरियस सा मूड है। देखो पोएट क्या है, बहुत ज़्यादा क्यूरियस भी है, उसको जानना भी अंदर क्या है, लेकिन वो उसके अंदर जाना भी नहीं चाहता। क्यों? क्योंकि वो थोड़ा फियरफुल है, मतलब थोड़ा सा डरावना सा लग रहा है वो पूरा माहौल, ठीक है। और उसकी पूरा थीम कैसी है, इस पूरी पोएम की थीम है पूरी क्यूरियोसिटी और वंडरमेंट से भरी हुई, क्योंकि पोएट को जानना है कि उसके अंदर है क्या, और वो ये भी चाहता है कि वो उसके अंदर जाए, ठीक है। वो जब बेड पे लेटा होता है तो वो वंडर करता है ये सारी चीज़ें, वंडर मतलब सोचता है ये सारी चीज़ें कि ऐसा क्यों है और किस लिए है और मेरे को जाना है अंदर, ठीक है। और मोटिव क्या है इसका, कि हाँ इसका मोटिव ये है कि जो शेड है इसका मोटिव है शेड की सिग्निफिकेंस बताना, ठीक है, शेड की इंपॉर्टेंस बताना कि शेड कैसी दिखती है और क्या होता है। और हमें इस चीज़ से ये भी पता लगता है कि हमारे जो बच्चे होते हैं ना, उनकी जो इमेजिनेशन होती है वो बहुत ज़्यादा क्या होती है, पावरफुल होती है, और वो लोग ऐसी ऐसी बातें सोच लेते हैं कि मतलब जो कि हमारे दिमाग से तो बिल्कुल बाहर ही हैं, ठीक है। जब हम लोग बच्चे होते हैं तो हमारी इमेजिनेशन बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए हम लोग क्या होता है, हम लोग कुछ भी सोच लेते हैं और हमें लगने लग जाता है कि हाँ भाई ऐसा होगा। सो नाउ लेट्स सी द क्वेश्चन एंड आंसर्स।
सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज हु इज़ द स्पीकर इन दिस पोएम। कौन था स्पीकर? स्पीकर देखो जब वो पोएम लिखी हुई है हमारे पोएट ने तो लगातार क्या यूज़ करा है, आई। ठीक है, तो मतलब आई क्या मतलब होता है, ये हुआ कि जो पोएट है उसने ही वो ही क्या है इस स्टोरी का स्पीकर है। तो वी विल राइट द पोएट फ्रैंकलिन इज़ द स्पीकर इन द पोएम। ठीक है, इज़ शी ही अफ्रेड और क्यूरियस और वो देखो अब ये हमें बताना है कि क्या वो क्यूरियस है या फिर अफ्रेड है या फिर दोनों है। तो देखो अफ्रेड भी है, ठीक है, ही इज़ अफ्रेड एंड क्यूरियस, ही इज़ अफ्रेड, सॉरी नो एंड क्यूरियस नहीं आएगा यहाँ पे, ही इज़ अफ्रेड बिकॉज of the ghost stories. Okay, but he still wants to go and peep into the shed। क्या है वो? तो देखो वो क्यूरियस भी है और अफ्रेड भी है ना। क्यों है? क्योंकि देखो उसको उसके अंदर जाना तो है पर वो डर में भी है कि कहीं वो जो घोस्ट स्टोरीज है वो सच ना निकल जाए। ठीक है, व्हाट इज शी प्लानिंग टू डू? सो ही इज प्लानिंग टू गो इनसाइड द शेड। अब देखो फोर्थ क्वेश्चन क्या है? फोर्थ क्वेश्चन है कि बट नॉट जस्ट येस सजेस्ट डाउट, फियर, हेजिटेशन, लेजीनेस और समथिंग एल्स। चूज द वर्ड विच सीम्स राइट टू यू, टेल अस व्हाई यू चूज इट। देखो हमें हम ये बताना है कि जो वर्ड है बट नॉट जस्ट येट पर अभी नहीं, क्या बताता है कि क्या पोएट को ऐसा लग रहा है कि नहीं यार थोड़ी सी ऐसी बोरिंग सी जगह है, लेजीनेस आ रही है क्या पोएट को? नो, इट इज़ नॉट ट्रू। क्या वो शक में है कि वहाँ पे कुछ है या नहीं है? तो ठीक है, इट इज़ नॉट ट्रू। क्या उसको डर लग रहा है? नहीं, उसको डर नहीं लग रहा है क्योंकि उसको पता है कि उसके जो ब्रदर है ना वो उसको गलत स्टोरी सुना रहे हैं। ठीक है, उसको ये चीज़ पता है। ठीक है, तो उसको फियर भी नहीं है। तो इसको क्या है? उसको हेजिटेशन है। ठीक है, तो द आंसर विल बी हेजिटेशन। ठीक है, क्या हम वर्ड चूज़ करेंगे यहाँ पे? हेजिटेशन चूज़ करेंगे। और क्यों हमने ये यूज़ करा? क्योंकि जो हमारा पोएट है उसको हेजिटेशन है कि वो उसके अंदर जाए या ना जाए, क्या पता वो जो स्टोरीज़ हैं वो अगर सही निकल गई तो क्या होगा, है ना। तो ही इज़ हेजिटेटिंग to go there, but because he is in fear of the ghost stories that his brother has told him. Okay, so I hope okay, so this was it. This was the poem 3 of your book. Okay, so this was the poem 3 of your book, The Shed, written by Frank Flynn. So I hope you all have understood this chapter and the poem, sorry, very well. Okay, so goodbye.